संयुक्त चिकित्सालय में मीडिया के सवालों से बचते रहे अपर स्वास्थ्य निदेशक। गायब मुख्य चिकित्सा अधीक्षक व शासनादेश के विरुद्ध हुई नियुक्ति बना प्रमुख मुद्दा। चकिया जिला संयुक्त चिकित्सालय में अपर स्वास्थ्य निदेशक वाराणसी मंडल मंगला प्रसाद सिंह द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने जिला संयुक्त चिकित्सालय के इमरजेंसी रूम, एक्सरे कक्ष, मरीजों के वार्डों व उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बाबत बातचीत किया गया, जिसके बाद उनके द्वारा मीडिया कर्मियों से जिला संयुक्त चिकित्सालय में हो रहे कार्यों को लेकर प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें मीडिया कर्मियों द्वारा जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आरबी सिंह के गायब रहने समेत अस्पताल में शासनादेश के विरुद्ध हुए प्रमोद मिश्रा की नियुक्ति व शहाबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बिना मानक आशा बहुचयन प्रक्रिया पर किए गए सवाल पर कोई संतोषजनक जवाब अपर स्वास्थ्य निदेशक द्वारा नहीं दिया गया। वहीं अन्य अस्पताल संबंधित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किए गए सवालों से अपर स्वास्थ्य निदेशक बचते कि जितने भी हमारे सीएससी पीएचसी हैं, सभी पहले बात तो जो परिसर हमारे हैं, पहले क्या बहुत शिकायत मिलता था कि कुछ दलाल आते हैं, मरीजों को बहला फुसला करके प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कर देते हैं। तो इससे मरीज का जो है कि काफ़ी इलाज भी सही नहीं हो पाता था और उनका पैसा भी बहुत खर्च जाता था। तो शासन की प्राथमिकता है कि जो परिसर है हमारे दलाल मुक्त हों। इसके लिए सरकार ने गार्ड की भी व्यवस्था की है। जो जैसे यहाँ पर 12 गार्ड हैं, वो जगह जगह जैसे ओपीडी या जगह जगह जहाँ सिविक एरिया है वहाँ वो टहलते रहते हैं और अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज जो है कि प्राइवेट डॉक्टरों की मीटिंग की है चकिया के, जो अस्पताल प्राइवेट चलाते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन सीएमओ के यहाँ है, तो वो लोग आए थे, यहीं पर मीटिंग हुआ है। तो उन लोगों को यह दिया गया चेतावनी कि अगर आपका एम्बुलेंस भी परिसर में पाएगा और कोई गार्ड फोटो खींच करके भेज दिया तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। पहली बात। दूसरी चीज, जिला संयुक्त चिकित्सालय में कई बार शिकायतें हुई है, जैसे कि यहाँ जो सीएमओ साहब हैं वो सिर्फ 10 से 5 की ड्यूटी करते हैं और रात्रि में सर जाग जाते हैं, जबकि शासन का निर्देश है कि जो सीएमओ की नियुक्ति होती है वो 24 घंटे यहाँ पर है। सर पूर्व में जिलाधिकारी द्वारा कराए गए औचक निरीक्षण में ये भी शिकायत मिले और शिकायत के बावजूद भी सर कार्रवाई नहीं, क्या कहना चाहिए? ये पहले तो हम बता देना कि हमने क्या देखा यहाँ पर। सर यहाँ एक बड़े बाबू हैं प्रमोद मिश्रा, उनकी नियुक्ति शासन के विरुद्ध किया गया है। सर इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर आपने पहले पूछा ना कि आपने अस्पताल में क्या देखा, अस्पताल की व्यवस्था के बारे में, ये तो पहले जान लीजिए। जी बता दें। हाँ, तो वो बताया तो जैसे कि हमने और प्राइवेट नर्सिंग होम वालों को निर्देश दिया कि जैसे सरकार की प्राथमिकता है कि सभी जगह फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिक सेफ्टी की व्यवस्था हो, जैसे सरकारी अस्पताल में है फायर सेफ्टी की व्यवस्था है। लेकिन प्राइवेट में क्या है, रजिस्ट्रेशन करते समय तो वो बायोमेडिकल वेस्ट का ले लेते हैं सर्टिफिकेट, लेकिन पता चला साल भर उनके यहाँ कोई बायोमेडिकल वेस्ट वाला नहीं जाता है। सर अब अगला हमारा सवाल है कि यहाँ प्रमोद मिश्रा नाम के बड़े बाबू, ठीक है मैं समझ गया, शासन के विरुद्ध किया गया है। सर इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और मैं इस पे जानकारी करके आप लिखित में देंगे तो मैं आपको बाद में सर यहाँ के एसडीएम साहब के द्वारा एक निरीक्षण किया गया, उनके सामने जो है यहाँ के सीएमओ साहब ने कहा कि मेरी ड्यूटी केवल 10 से 5 है, उसके बाद मैं यहाँ चौकीदारी नहीं करूँगा। ये जब मेरे पास लिखित में आएगा, ये आपको अगली बार बता रहे हैं ना सर, ये शिकायतें मंडल आयुक्त से लेकर उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के स्वास्थ्य मंत्री तक भी पहुंच चुकी है, फिर भी सर आपके हमारे संज्ञान में एडी के यहाँ कोई ऐसा लेटर नहीं आया है। सर ये जो मामला था जो प्रमोद मिश्रा की नियुक्ति को संबंध लेकर वो और मंडल आयुक्त तक शिकायतें पहुंची, वहाँ से बताया गया कि आपके यहाँ भी लेटर भेजा गया है, तो सर फिर भी आपके विभाग द्वारा ऐसा बोलना कि अभी तक शिकायतें संज्ञान में नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा कोई संज्ञान नहीं है। यहाँ पे सीएमओ साहब का भी आवास बनाया गया है, लेकिन जो है जिलाधिकारी के निर्देशानुसार एसडीएम चकिया ने औचक निरीक्षण किया जिसमें जो है सीएमओ द्वारा गैर पाया गया। सर इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में जो निरीक्षण करता है जैसे एसडीएम एडीएम है वो नहीं कार्रवाई करेंगे, वो सक्षम है पूरे नोडल। जब हमारे पास कोई ऐसा लेटर आएगा तभी तो हम करेंगे। हमारे पास जैसे कोई इस तरह की शिकायतें आएगी तो हम भी निरीक्षण करेंगे, औचक निरीक्षण करेंगे, रात में करेंगे, तब बताएंगे आपको। जैसे पिछली बार मैं आया था यहाँ पर करीब सितंबर में, क्योंकि मैं उसमें सितंबर में चार्ज लिया था, तो कमिश्नर साहब ने हमको भेजा था स्पेशली कि वहाँ पर यह शिकायत है कि कुछ लोग पैसे लेते हैं, पैसे लेकर इलाज कराते हैं। मैं यहाँ आया, जांच किया और उसी समय गार्ड की व्यवस्था हुई, तो वार्ड में एकाक उसमें
मरीज बताए भी कि हमसे पैसा लिया गया है, उन मरीजों का नाम लिख करके हम लोग कमिश्नर साहब को दे दीजिए। सर तो उस पर क्या कार्रवाई हुआ था, किनके द्वारा लिया गया था उसमें? हाँ, तो बता रहा हूँ ना, पूरी बता रहा हूँ। तो जो ये निकला कि जो डॉक्टर साहब पैसा लिए थे वो कुछ आरफो के थे, वो उसका बाहर से मंगाए थे, उसका ले वो हमने लिख करके पूरा दे दिया। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ के सीएमओ साहब जो है रात में नहीं रहते हैं सर, जबकि आवास उनके लिए यहाँ बनाया गया है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी ड्यूटी कितने ये क्वेश्चन तीन बार आपको ये क्वेश्चन आप 3 बार पूछिए, आप लिखित में दीजिए। मैं अपर निदेशक के रूप में इसका निरीक्षण करूँगा, खुद करूँगा, अपने कुछ मुखबिर से करवाऊंगा, तब मैं इस पर उच्चाधिकारी को दे दूंगा लिख करके। सर इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। ठीक है, लेकिन सब कुछ हुआ है, लेकिन मेरे जानकारी में नहीं है। मैं 1 मई से इस पद पर हूँ, तो मेरे जानकारी में 1 मई से ऐसा कोई नहीं है। सर साहबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 17 गाँव में आशा भर्ती की गई है, जिसमें नोडल अधिकारी नीलेश मालवी जी हैं, और इनके द्वारा सर सरकारी गाइडलाइन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई है। ये भर्ती प्रधानों को करनी है, खुली बैठक करवा करनी है, लेकिन भर्ती नीलेश मालवी जी के द्वारा की गई, फार्म उन्हें यहाँ जमा कराया गया है, और आवेदकों का आरोप है कि 1 से 1.5 लाख रुपए वसूली करके ये भर्ती की गई है। और भर्ती में सर अंडर 2-4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अंडर एज है, उनकी भी भर्ती की गई है। सर इसे क्या? इसके बारे में हमें यह कहना है कि हमारे पास भी, जैसे आप बोल रहे हैं, मेरे पास भी इसी तरह से मौखिक रूप से आया था। तो मैंने सीएमओ साहब को कहा था, सीएमओ साहब ने एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने कहा, मैं उसी समय की बात है, उन्होंने कमेटी बनवाया कि कैसे हो रही नियमानुसार की नहीं, लेकिन उस कमेटी ने क्या किया यह मुझे अभी जानकारी नहीं है। सर 4 अप्रैल को तत्कालीन डीएम निखिल जी कुंडे साहब द्वारा सीएमओ साहब को कमेटी गठित करके जांच करने का आदेश दिया गया था, लेकिन ना तो कोई कमेटी गठित की गई है और ना ही कहीं जांच शुरू की गई है। नहीं, कमेटी गठित हुआ था, सीएमओ साहब ने बताया भी था कि ये कमेटी में है, इतना मुझे मालूम है। सर जहां तक मेरा मानना है कि इसमें सीएमओ साहब पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि इनके तरफ से जांच कहीं भी आगे नहीं बढ़ाई गई है, और सबूत भी सामने है। सर प्रधान आके सामने बयान दे रहे हैं, प्रधानों को जानकारी नहीं है, खाकी उनसे साइन कराया गया है। इसके बारे में क्या कहें? जो मुझे जानकारी है ये मैं जानता हूँ कि उसमें हम लोग को एडी की जानकारी में आया, उसमें मैं चेयर पर नहीं था, मैडम थी, उन्होंने सीएमओ से बात किया, सीएमओ ने यह कहा कि हमने कमेटी बना दी है, इतना मुझे जानकारी है। उसके बाद क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं है। सर बगल में एक नया अस्पताल बना है, पीडियाट्रिक केयर सेंटर, 1 साल से विगत वहाँ पे नियुक्ति भी हो गई है, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है, और जितने भी सर उपचार खरीदे गए, दवाइयाँ खरीदी गई, सर वो 1 साल से ऐसे फालतू पड़े हुए। सर क्या करना चाहिए? कहाँ बगल में सर आपके बगल ही, इतना मुझे जानकारी है। उसके बाद क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं है। सर बगल में एक नया अस्पताल बना है, पीडियाट्रिक केयर सेंटर, 1 साल से विगत वहाँ पे नियुक्ति भी हो गई है, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है, और जितने भी सर उपचार खरीदे गए, दवाइयाँ खरीदी गई, सर वो 1 साल से ऐसे फालतू पड़े हुए। सर क्या करना चाहिए? कहाँ बगल में सर आपके? बगल में कहाँ पर? जी ये जो अस्पताल है जस्ट इसके बगल में एक नया अस्पताल सरकारी बनाया? जी बिल्कुल सर, 1 साल से सर बना है, लेकिन आज तक वहाँ पर डॉक्टर है कोई, और वहाँ पे उपकरण की खरीदारी हो चुकी है, और सर कोई वहाँ पर बैठता नहीं, आज तक सर चालू नहीं किया गया है। इसके बारे में हमको अभी पूछ के बताया। ऐसा है कि हो सकता है वो पीकू वार्ड बना है, कहीं कहीं वो पीकू वार्ड बने हैं। पीडियाट्रिक केयर सेंटर वार्ड, हाँ वही में होता है ना, पीडियाट्रिक आईसीयू कहते हैं, पीकू। सर 1 साल से चालू। मेरी बात सुन लीजिए सर ना, उसका बिल्डिंग बन चुका है, यही नहीं बहुत जगह, यहाँ का मैं अभी देखा नहीं लेकिन बता रहा हूँ, बिल्डिंग बन चुका है, लेकिन उसमें जो मानव संसाधन होते हैं एचआर जो चलाने के लिए, स्टाफ, नर्स, डॉक्टर्स, ये सबका, और इक्विपमेंट भी आना है। इक्विपमेंट कहीं कहीं आ गया है, कहीं कहीं नहीं आया है, यहाँ का क्या पोजीशन मैं नहीं जानता, हो सकता है इक्विपमेंट आ गया हो, लेकिन एचआर की कमी की वजह से बहुत जगह अभी नहीं शुरू हुआ है। जैसे कि आपको बता दूँ LBS रामनगर, वहाँ पर पूरा सौरभ श्रीवास्तव विधायक जी ने पूरा बनवा दिया है, हम वहाँ निरीक्षण किए तो पूरा बेड इक्विपमेंट भी आ गए हैं, लेकिन एचआर की कमी से अभी शुरू नहीं हुआ है वो। तो इसके मैं अब देख के बताता हूँ, पता करके। हो सकता है आप पीडियाट्रिक के रहे तो वही पीकू वहाँ भी, यहाँ भी होगा। ओके।